दोस्तों, यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनको अपना नाम 2002-2003 की वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आपको आपका नाम 2002-2003 की वोटर लिस्ट में 100% मिलेगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको अपने प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना है ECI नेट, जिस पे मैंने गोला लगा के दिखा रहा हूँ। ये वाला ऐप आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से ECI नेट। जब ये आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको करना क्या है कि इस ऐप को ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन ये वाली आएगी। इसमें आपको कौन से बटन पे जाना है, इसमें आपको सर्च योर नेम इन लास्ट SIR इस वाले बटन पे जाना है। जैसे ही इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन खुलेगी। इस स्क्रीन को खुलने के बाद आप कहाँ जाएंगे, आप बटन पे जाएंगे इस पे इन लास्ट SIR E-roll। बस इसकी एक ही ख़ास बात है कि आपको ये पता होना चाहिए, जैसे आप अपने माता का, अपने पिता का, अपने दादा का, अपने दादी का, जिनका भी आप नाम ढूंढ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, केवल एक चीज़ पता होनी चाहिए कि उन्होंने लास्ट टाइम वोट कहाँ डाली थी। इसके लिए इसको खोल के देखते हैं कि आपको क्या क्या ऑप्शन देखने हैं। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस राज्य में रहते थे। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपने जैसे जांचना है कि उत्तर प्रदेश में वो रहते थे। आपने राज्य के बारे में पता कर लिया अपने माता पिता से कि आप 2002 में कहाँ के वोटर थे, तो वो बताते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में हमने वोट डाली थी। तो व्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी। जैसे ही ये स्क्रीन आए आपके सामने तो आप करेंगे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसमें से आप फिर पूछेंगे उनसे कि भाई आपका ज़िला कौन सा था। आप किसी का भी नाम ढूंढ सकते हैं बड़ी आसानी से। आप ज़िला पूछेंगे, ज़िला क्या था, उन्होंने बता दिया कि मैं बुलंदशहर का निवासी था। ठीक है, आपका इतना काम हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है सिलेक्ट AC का मतलब होता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब विधानसभा क्षेत्र क्या था। तो विधानसभा क्षेत्र उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र मेरा अनूप शहर था। तो जैसे ही आपने विधानसभा क्षेत्र पे क्लिक किया उसके बाद आप क्लिक करेंगे 100 बटन पे। इस 100 बटन पे क्लिक करेंगे तो 100 बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने बुलंदशहर, अनूप शहर विधानसभा क्षेत्र में जितने भी पोलिंग स्टेशन थे जहाँ पे वोट पड़ती थी वो सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो इनमें से इस लिस्ट में से आपको वो अपने गांव के स्कूल का नाम पता करना है, आपके एरिया के स्कूल का नाम जहाँ वोट डालने जाते थे। माना जैसे किसी को ये पता है कि मैं जहांगीराबाद में वोट डालता था, तो जहांगीराबाद जनता इंटर कॉलेज में, ये आप यहाँ से यहाँ तक देखिए, मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि जहांगीराबाद इंटर कॉलेज में कमरा नंबर 1 से लेके 5 तक इन कमरों में वोट पड़ती थी। ये कौन से कमरे हैं, जो जहांगीराबाद जनता इंटर कॉलेज के हैं। तो यदि कोई भी वोटर इतना जान जाए कि मैं जहांगीराबाद के अंदर जनता इंटर कॉलेज में वोट डालता था, तो केवल ये 5 कमरे हैं, इन कमरों में आपका नाम ज़रूर मिलेगा। अब मिलेगा कैसे दोस्तों, मैं समझाता हूँ। आप इसके सामने डाउनलोड का बटन है। जैसे आपको लगा, मैंने आपको बताया कि यदि आपको इतना आइडिया लग गया कि मैंने जहांगीराबाद के जनता इंटर कॉलेज में वोट डाली थी, तो आगे जो लिस्ट दी हुई है आप उनको एक एक करके क्लिक करके देखेंगे। जैसे डाउनलोड पे क्लिक किया, डाउनलोड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ आपसे कहेगा कि कैप्चा डालो। जब कैप्चा आप डालेंगे तो मैंने डाला D0, कैपिटल में J है, J बड़ा है, फिर मैंने 4 डाला और फिर जो T डाला। ऐसा करते ही मेरे सामने एक लिस्ट डाउनलोड होगी। और लिस्ट डाउनलोड कहाँ, ऊपर डाउनलोड होगी, आपको दिख रहा होगा। और डाउनलोड होने के बाद आपको देखो यहाँ दिख रहा है ना, लिस्ट डाउनलोड हो रही है, देखो ये डाउनलोडिंग चल रही है। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी ओपन करने के लिए। आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपके सामने आपके गांव का पूरा चिट्ठा आ जाएगा सारे पेजों में कि जहांगीराबाद के जो 5 कमरे थे जहां वोट डालते थे, उस कमरों में कौन कौन लोग वोट डालने जाते थे। तो इसमें से आपको जब आपका नाम मिलेगा उससे पहले आपको क्या नोट कर लेना है कि एक तो भाग संख्या है जो आपको अपने SIR के फॉर्म में भरनी है, और एक आपको जो अपना विधानसभा का नंबर, AC नंबर
365 हो गया। AC की बात करें तो AC नंबर कितना हो गया 365, और इसका भाग संख्या कितना हो गया, ये वाला भाग संख्या कितना हो गया 4। और इसमें साथ ही ये ध्यान रखेंगे आप, ये 2 चीज़ें पता कर ली हैं, तो अब इसको नीचे लेके चलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ आगे। आप इस लिस्ट में अपना नाम ढूंढेंगे बड़े आसानी से। जब आप अपना गांव पता कर लेंगे, मैं गांव में इस जगह वोट डालता, तो ये सारे अड़ोसी पड़ोसी दिखाई देंगे आपको। जैसे आपका नाम माना सुभाष था, आप लिस्ट में देखते जाएंगे ऐसे सुभाष, तो आपको यहाँ सुभाष दिखाई दिया, आपने देखा कि भाई सुभाष मुझे यहाँ दिखाई दिया है ये, लेकिन इसके पिताजी का नाम टीकाराम है, जबकि मेरे पिताजी का नाम टीकाराम नहीं था। तो आप आगे जाएंगे, इसी लिस्ट में आगे जाएंगे, फिर आप ढूंढते चले जाएंगे। जैसे ही आपको ये लगे कि माना मेरा नाम विनोद कुमार था, और मैंने देखा मेरे पिताजी का नाम भी होतीलाल था, तो आपको आपकी डिटेल मिल चुकी है। अब आपको डिटेल मिल चुकी है, तो क्या क्या चीज़ नोट करेंगे आप इसमें? नोट करेंगे कि आपका 365, एक तो ये नंबर नोट करेंगे कि 365 जो कोने पे लिखा होगा ये नंबर नोट करेंगे, और अगला नंबर कौन सा नोट करेंगे, ये भाग संख्या 4 नोट करेंगे, ये भाग संख्या यहाँ से जो है 4 नोट करेंगे। और या फिर एक काम सिंपल सा करेंगे, आप इसका पूरी PDF जो डाउनलोड की है, इसका स्क्रीनशॉट लेके ऐसे स्क्रीनशॉट लेके आप अपने BLO को दे देंगे, तो BLO आपका फॉर्म कंप्लीट कर देगा। तो आप अपना नाम ढूंढने के लिए केवल और केवल आपको ये पता होना चाहिए कि 2002 या 2003 में मैंने कौन से राज्य में वोट डाली थी, कौन सा मेरा ज़िला था, कौन सा मेरा विधानसभा क्षेत्र था, और उसमें स्कूल का नाम क्या था जहां मैं वोट डालने जाता था। इस तरीके से आप अपना कर सकते हैं। मैं एक बार बैक जाके फिर दिखाता हूं दोस्तों, कि जैसे आपको ये लगा कि मेरे स्कूल का नाम, बैक आइए, जैसे लगा मेरे स्कूल का नाम यहाँ तक नहीं मिला, देखो 50 की लिस्ट आती है, तो नीचे पेज दे रखे हैं। देखो आप आगे कैसे जाएंगे, मैं बताता हूँ कि इसमें आगे नीचे पेज दे रखे हैं। पेज कैसे, 1 नंबर पेज है इसका, ये देखिए, ये इसका 1 नंबर पेज है, ये इसका 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो जैसे जैसे जाएंगे, 1 नंबर पेज पे नहीं मिला तो 2 पे क्लिक करेंगे आप, तो 2 पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको और बहुत सारे स्कूल दिखाई देंगे। अब आपको लगा कि मेरे स्कूल का नाम, मेरा जो गांव का नाम था लछोई था, और लछोई के प्राइमरी स्कूल में वोट डालता था। तो मैं ढूंढता आया, तो मुझे ये मिला कि ये लछोई का प्राइमरी स्कूल मिल गया। और यहाँ देखो काम आसान हो गया, लछोई का प्राइमरी स्कूल केवल एक ही है लिस्ट में। तो आप इसको क्या करेंगे, इधर जाके लछोई के सामने इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर वही कैप्चा मांगेगा। तो कैप्चा में आप डालेंगे R बड़ा है, T बड़ा है, फिर उसके बाद O जो है O बड़ा है, फिर R भी बड़ा है, और उसके बाद क्या है 8 है। सबमिट करेंगे, सबमिट करके फिर देखो वही काम होने लगा जो मैंने आपको बताया है। फिर यहाँ से डाउनलोड से भी हो गई, देखो डाउनलोडिंग दिखाई दे रही है ना। अब यहाँ डाउनलोडिंग हो जाएगी, होने दो डाउनलोडिंग, वेट करना है थोड़ा सा। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो आपके सामने एक दूसरी चीज़ दिखाई देगी। वो क्या दिखाई देगी कि लिस्ट आपको ओपन करने के लिए बोलेगा। देखो ये आ गया ओपन का बटन। जैसे ही यहाँ ओपन के बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही ओपन के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जिसमें भी खोलते हैं उसको ओपन कर सकते हैं, आपके सामने फिर गाँव की पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो आप इस तरीके से अपना नाम इन लिस्टों में, ये आपके गाँव के लोग हैं, आप आसानी से पहचान सकते हैं आपके गाँव। जैसे माना आप ढूंढते ढूंढते जब आपको लगता है कि भाई मेरा जो है नाम सतीश था और मेरे पिताजी का नाम बलजोर था, तो आप ढूंढते चले गए, ऐसे ढूंढते चले गए। तो सतीश ऐसे ढूंढ रहे हैं आप, सतीश ढूंढ रहे हैं, तो सतीश ढूंढते अब ऐसे आपको यहाँ एक सतीश दिखाई दिया कि भाई ये सतीश तो मिल गया, लेकिन मेरे पिताजी का नाम बलजोर था। क्या बलजोर भी सामने है? तो आपने देखा बलजोर भी सामने है। तो आपने कितना बड़ा अपना काम आसान कर लिया। सतीश और बलजोर आपको मिल चुके हैं। तो आप इस लिस्ट को ले जाके अपने BLO को दें और BLO आपका फॉर्म कंप्लीट कर देगा। तो दोस्तों मैंने बड़े आसान तरीके से आपको नाम ढूंढना बताया। चाहे भारत में आप कहीं भी रहते हों, आपको अपना राज्य का नाम पता होना चाहिए, आपको अपना ज़िला पता होना चाहिए, आपको विधानसभा क्षेत्र पता होना चाहिए, और जिस स्कूल में आप वोट डालते थे केवल स्कूल का नाम पता हो, तो आप आसानी से इसको ढूंढ सकते हैं। तो आप इसी तरीके से काम कंप्लीट करके अपने BLO के पास जाएं और फॉर्म कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच।